दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री सामने क्लासेस में। दोस्तों आज बात करेंगे अपन कक्षा 10 वही प्रश्नावली अपनी 24 सांख्यिकी उसमें माध्य ज्ञात करना। माध्य कैसे ज्ञात करें, इससे पहले अपने बात की थी बहुलक की। बहुलक क्या होता है? जिस अंक की पुनरावृत्ति बार बार हो रही हो वही आपका क्या होता है? बहुलक होता है। और बहुलक ज्ञात करना अपन ने पिछले वीडियो में देखा था। आज ज्ञात करें अपन माध्य। माध्य कैसे ज्ञात करें देखा। किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी दे रखी है और ये कह रहा है इसका माध्य ज्ञात करें। माध्य ज्ञात करने के लिए इधर तो दे रखा है वर्ग अंतराल और इधर दे रखी श्रमिकों की संख्या। ये वर्ग अंतराल है, श्रमिकों की संख्या को अपन f से दर्शाएंगे। f होता है आपकी बारंबारता, ठीक है। अब इसमें क्या करना है अपन को? दोनों का मध्य मान निकालना। तो आगे एक कॉलम बनेगा और उसमें लिखना अपन x और x होता है आपका मध्य मान। मध्य मान, तो x निकालेंगे अपन, मध्य मान निकालेंगे। और मध्य मान कैसे निकालेंगे? इन दोनों को जोड़कर 2 का भाग लगाएंगे प्रत्येक वर्ग अंतराल का। पहले का निकाले अपन 500 प्लस 520। तो 500 प्लस 520 करता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे 500 प्लस 520 अपॉन 2 करूँ तो ये आ जाएगा आपका 1020 अपॉन 2 और 1020 में 2 का भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा? 510 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 510। इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगाना। ऐसा आप रफली करना है। इस वाले पेज पर आपको नहीं करना, रफली आपको निकाल के इसका मध्य मान आप आसानी से निकाल सकते हो। तो ये आ जाएगा आपका 510। फिर इन दोनों को जोड़ो 520 और 540। 520 और 540 जोड़ेंगे तो ये आएगा 1060 और 1060 का आधा करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 530। 530, ठीक है। उसी प्रकार इन दोनों को जोड़ेंगे अपन 540 और 560 को और ये हो जाएगा आपका 1100 और 1100 का आधा हो जाएगा आपका 550। 550, ठीक है। फिर जोड़ेंगे 560 और 580 को। 560 और 580 को जोड़ेंगे और ये जो भी आएगा उसको अपन आधा कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 570। 570 इधर का भी अंतर देख लो। 10 में 20 जोड़ा 30, 30 में 20 जोड़ा 50, 50 में 20 जोड़ा 70, 70 में 20 जोड़ेंगे वापस 590। 2 का निकालो, फिर अंतर सेम है तो आप 20-20 आगे काउंट करते जाओ, नहीं तो दोनों को जोड़ के आप आधे कर लो तो ये आपका मध्य मान आ गया, ठीक है। x ज्ञात कर लिया आपने। अब आपको ज्ञात करना है fx। आगे कॉलम और बनाना है और उसमें लिखना fx। ये लिख दिया मैंने fx। fx क्या होता है? जो बारंबारता दे रखी है उसको x से गुणा करना है, ठीक है। x से गुणा करना है, x से गुणा होगा आपका बारंबारता क्या दे रखी है इधर 12 को 510 से गुणा करें। 12 को 510 से गुणा करो, जो आएगा वो यहाँ पर लिखना। 12 को 510 से गुणा करूँ मैं तो 12 0, 12 गुण 12, 12 को हासिल 1, 12 60 और 21, ये आ गया आपका 6120। उसी प्रकार 14 को 530 से गुणा करूंगा तो ये आ जाएगा 0 तो 42, 42 के 2 हासिल 4, 70, 70 और 4 74, 7420 आ जाएगा। फिर इसको 8 से गुणा करेंगे 550 को, ये आ जाएगा 0, 40 की 70 हासिल 4 और 40 और 4 54, 4400, ठीक है। नेक्स्ट 570 को 6 से गुणा करूंगा, ये आ जाएगा 0, 7 42, 42 के 2 हासिल 4, 37 और 4 34, 3420। उसी प्रकार 10 को 590 से गुणा करूंगा तो यह आ जाएगा आपका 5900। ये गुणा किसका है? fx का। f आपकी बारंबारता, x क्या आपका मध्यमान। इन दोनों का मध्यमान आपने निकाला, ठीक है। अब आपको क्या करना? सिग्मा fx करनी, जो बारंबारता दे रखी है उसको उनकी जोड़ करनी है और इधर सिग्मा fx करना है, सिग्मा fx, ठीक है। सिग्मा fx यानी fx आपने जो निकाला उनका योग और इधर बारंबारता का योग करना, ठीक है। तो इन बारंबारता का योग करेंगे 10, 6, 16, 8, 14 और इनका योग आएगा आपका 50, ठीक है। इधर इनका भी सबका योग कर लेंगे, इनका योग करेंगे 0, 2, 4, 2, 6, 9 और 4 13, 13 और 4 17, 17, 4 21 और 1 22, 22 के 2 हासिल 1, 22 के 2 हासिल 2, 5, 2, 7, 10 और 4 14, 14 और 7 21, 21 और 6 27, ये आ गया आपका 27260। इसका आ गया आपका योग 50, ठीक है। अब आपको सूत्र याद रखना। सूत्र क्या होता है? माध्य। माध्य बराबर सूत्र होता है सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। fx इनका योग कितना आया? अब लिखोगे 27260 अपॉन इनका योग कितना आया? 50, ये लिख दिया 50। अब इसका भाग देना आपको 0 से, 0 काट दो, 5 का भाग दोगे इसमें तो ये आ जाएगा 5 × 25, फिर बचे 2, 5 × 20, फिर 2 बचे 26, 5 × 25, 545, फिर 10.2, 545.2 ये आपका आंसर आ जाएगा। ये क्या आपका मध्य ज्ञात करना।
तो सिंपल सा तरीका है, आपको अगर वर्ग अंतराल दे रखा है, इधर बारंबारता दे रखी है, तो आपको मध्यमान ज्ञात करना है x, फिर x को fx से गुणा करेंगे, जो योग आएगा fx का उसमें f का भाग लगा देंगे तो आपका माध्य ज्ञात हो जाए। तो ये तो सिंपल तरीका है माध्य ज्ञात करने। अगर आपको कल्पित माध्य से माध्य ज्ञात करना बोले तो कल्पित माध्य की वो अलग विधि होती है। एक और अलग तरीका मैं बता रहा हूँ आपको, अगर सवाल में अगर केवल संख्या दे रखी है और आपको बोल दे इसका माध्य ज्ञात करो, तो उसका सिंपल सा सूत्र है वो आप याद रखें। छोटा सा सवाल दे सकता है आपको माध्य ज्ञात करो, तो देखना है इसमें जैसे आपको संख्या दे रखी है 5, 6, 7, 8 और ये दे रखा 2 और का माध्य ज्ञात करो, माध्य ज्ञात करो। इसमें कोई वर्ग अंतराल नहीं दे रखा है, केवल संख्या दे रखी। इस माध्य का एक सूत्र है, याद रखना, माध्य बराबर प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों का योग अपॉन प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षण कौन कौन सी जो संख्या दे रखी है उनको सबका योग करना। यहाँ पे संख्या दे रखी है, आपको यहाँ पे लिखेंगे 5 + 6 + 7 + 8 + 2 अपन में आ जाएगा आपको कितनी संख्या होगी, लो 1 2 3 4 5 का भाग देना, इन सबको जोड़ के इनको जोड़ो, 8 और 2 10, 10 और 7 17, 17 और 6 23, 23 और 5 28, ये आ गया आपका 28 और 28 में भाग देंगे 5 का भाग 28 में देंगे, 5 में 25.3 तो 6, 5.6 इसका क्या आ जाएगा आपका माध्य आ जाएगा। अगर ऐसी संख्या में अगर आपको दे रखा हो और बोल रहे कि इनका माध्य ज्ञात करो, तो आपको सूत्र याद रखना, माध्य बराबर प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। और अगर वर्ग अंतराल में दे रखा हो तो सिग्मा fx और सिग्मा f वाला सूत्र आपको याद रखना। यह था आपका माध्य। एक मैं बहुपद का भी छोटा सा सवाल है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे सिंपल सा सवाल है, आपको दे रखा है 7 5 7 7 6 2 4 7 का बहुलक ज्ञात करो, बहुलक ज्ञात करो, ठीक है। इसका आपको बहुलक ज्ञात करना। अगर ऐसा सवाल आपको पूछ ले 1 नंबर का या आपके अवसद वाले में भी पूछ सकता है कि इसका बहुलक ज्ञात करो, तो आपको क्या करना है, इसमें देखना कौन सी संख्या बार बार रिपीट हो रही है। तो देखा जाए इसमें तो 7, ये भी 7, ये भी 7 और ये भी 7 अधिकतम बार आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब इसका बहुलक क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखोगे बहुलक क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, क्योंकि जिस अंक की ज्यादा बारंबार पुनरावृत्ति होती है वो इसका बहुलक होता है। तो माध्य मैंने आपको बता दिया, बहुलक भी आपको बता दिया। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कल्पित माध्य विधि से माध्य ज्ञात करना, और एक बात करेंगे माध्य का ज्ञात करना। तो कैसा लगा ये आज का वीडियो कमेंट करके जरूर बताना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू, मिलते हैं आगे नेक्स्ट नई क्लास में।